नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके जीके जीएस वाला में। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से 36 को बहुत आसान भाषा और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आपको इन्हें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून के अनुसार ही छीना जा सकती है। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण जेल में डाल देती है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताना जरूरी है। उसे वकील रखने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। जैसे अगर पुलिस किसी को 2 दिन तक बिना कोर्ट में पेश किए रखती है तो यह गलत है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार पर रोक। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना या उसे खरीदना बेचना अपराध है। जैसे किसी गरीब व्यक्ति से बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना कानूनन गलत है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री, खदान या खतरनाक जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता है। जैसे 10 साल के बच्चे से पटाखा फैक्ट्री में काम करवाना अपराध है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म अपनाए, यह उसका अधिकार है। अनुच्छेद 26 धर्म संस्थाएं अपने धार्मिक मामलों का संचालन स्वयं कर सकती है। जैसे कोई मंदिर अपनी पूजा की व्यवस्था खुद तय कर सकता है। अनुच्छेद 27 सरकार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जैसे सरकार किसी एक धर्म के प्रचार के लिए जनता से अलग टैक्स नहीं ले सकती। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा का निषेध। पूरी तरह सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे सरकारी स्कूल में किसी एक धर्म की पढ़ाई अनिवार्य नहीं हो सकती। अनुच्छेद 29 हर समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार है। जैसे तमिल, मैथिली या संस्थाली भाषा बोलने वाले लोग अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं और चला सकते हैं। जैसे ईसाई समाज द्वारा चलाया गया स्कूल। अनुच्छेद 31 पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार है। जैसे सरकार कानून के अनुसार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। अनुच्छेद 32 अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। जैसे अगर किसी के साथ भेदभाव हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। अनुच्छेद 33 सेना और अर्धसैनिक बलों के कुछ मौलिक अधिकार संसद सीमित कर सकती है। जैसे सैनिक नौकरी के दौरान कुछ राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे अत्यधिक गंभीर आपात स्थिति में विशेष व्यवस्था लागू हो सकती है। अनुच्छेद 35
कुछ मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून केवल संसद ही बना सकती है। जैसे अगर किसी अधिकार पर नया कानून बनाना हो तो वह संसद बनाएगी। अनुच्छेद 36 इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से 36 बहुत आसान भाषा में समझ आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान जीके जीएस और संविधान की पढ़ाई के लिए बीके जीके जीएस वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।